2012 से जो मैंने सक्सेस देखी ना, बोला अक्षय कुमार इज कॉलिंग मी, शाहरुख खान इज कॉलिंग मी एंड टू हिज हाउस, आई मेड अ सॉन्ग लुंगी डांस पार्टी ऑनलाइन। देन आई थॉट कि मेरे को अपने बलबूते पे कुछ करना है। मेड ब्लू आइज, वो भी हिट हो गया। मेड सनी सनी, देन बच्चन साहब कॉल्ड मी अप, भूतनाथ का गाना आ रहा है, आई वांट यू इन द वीडियो। वाओ। मैंने कहा उससे पहले मैं भगवान को बहुत मानता था। हाँ जी हाँ। 2012, 13, 14 में मैंने सक्सेस देखी ना, मैं भगवान हूँ। हाँ। देसी कलाकार के बाद भगवान ने बोला मैं भगवान हूँ, तू घर पे बैठा। हाँ। फिर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ। हाँ जी। और साइकोटिक सिम्टम्स हुए। हाँ जी। 5-6 साल में बहुत बीमार रहा और बहुत इंटेंस हो गया था वो। टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ। 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। और जब नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है। और योयो हनी सिंह AKA हरदेश सिंह, बिफोर रैपिंग हनी सिंह एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे जो बाकी आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे। एंड आफ्टर दैट 2005 में हनी सिंह ने पहला कोलैब सॉन्ग परफॉर्म किया था जिसका नाम था ग्लासी। मैं 2003 से बीट्स बना रहा हूँ। 2003 में लोकल रैपर्स थे दिल्ली के जो इंग्लिश में गाते थे, उनके लिए बीट्स बना रहा हूँ। जस्ट अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, नेवर वांटेड टू सिंग, नेवर वांटेड टू राइट। मुझे पता भी नहीं था लिखते कैसे हैं, वो धीरे धीरे हुआ 4-5 साल में। 2003 में मैं हिप हॉप बीट्स बनाता था लड़कों के लिए, अंडरग्राउंड, वो सब गाते थे। उस टाइम हिंदी रैप तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इंग्लिश में गाते थे सारे लड़के। तो उसके बाद 2005 में मुझे पहले गाने का मौका मिला अशोक मस्ती जी के साथ, खड़के गिलासी तेरे नाते, ठीक है तेरे ते खड़के, सो लाइक टंग डंग डंग। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर इन इंग्लिश। एंड उसके बाद हनी सिंह के और भी कोलैब सॉन्ग्स आते गए। उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस करने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद उनका एक पहला सोलो ट्रैक रिलीज हुआ जिसका नाम था ब्राउन रंग। एंड वो सॉन्ग हम सब जानते हैं कितना बूम हुआ था। और उसके बाद हनी सिंह के करियर की शुरुआत हुई थी और फिर हनी पाजी हिट पे हिट सॉन्ग्स बनाते गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने काम किया जैसे कि शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिससे हनी पाजी पूरा सीन से गायब हो गए एंड उनका पूरा डाउनफॉल हो गया। तो आफ्टर 2012 हनी पाजी अपने करियर के पीक पे चल रहे थे एंड उन्हें सडनली बायोपोलर डिसऑर्डर हो गया। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरी मेंटल हेल्थ खराब करके रख देती है एंड ये शायद सूखे नशे करने से होती है। तो ये जो फेज था उसके बारे में क्या बोलोगे आप, जो एक आया ऊपर नीचे वाला फेज, जो कोलैप्स हो गया था जब सब? हाँ जी हाँ। 2012 से जो मैंने सक्सेस देखी ना, बोला अक्षय कुमार इज कॉलिंग मी, शाहरुख खान इज कॉलिंग मी एंड टू हिज हाउस, आई मेड अ सॉन्ग लुंगी डांस पार्टी ऑनलाइन। देन आई थॉट कि मेरे को अपने बलबूते पे कुछ करना है। मेड ब्लू आइज, वो भी हिट हो गया। मेड सनी सनी, देन बच्चन साहब कॉल्ड मी अप, भूतनाथ का गाना आ रहा है, आई वांट यू इन द वीडियो। वाओ। मैंने कहा उससे पहले मैं भगवान को बहुत मानता था। हाँ जी हाँ। 2012, 13, 14 में मैंने सक्सेस देखी ना, मैं भगवान हूँ। हाँ। देसी कलाकार के बाद भगवान ने बोला मैं भगवान हूँ, तू घर पे बैठा। हाँ। फिर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ। हाँ जी। और साइकोटिक सिम्टम्स हुए। हाँ जी। 5-6 साल में बहुत बीमार रहा और बहुत इंटेंस हो गया था वो। एंड जब हनी सिंह का कमबैक हुआ तब बिकॉज ऑफ हनी सिंह बीमार थे एंड उनके मेडिसिन चालू थे तो वो थोड़े मोटे हो गए थे एंड बहुत से लोग उनके बॉडी के बारे में बोलने लगे। कमबैक भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब मैं बहुत हैवी हो गया था मेडिकेशन की वजह से। एक मेरी मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में जिसका नाम है सिजोपिन। आज भी चल रही है। मेरी 230 mg थी किसी वक्त में, तो आज 25 चल रही है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए चल रही है, तो उससे वजन बहुत बढ़ जाता है। ओह। तो मेरा वजन बहुत बढ़ गया। गाना मैंने निकाला एक मखना क्यूबा में शूट किया, गोरा डायरेक्टर लिया, गाना चल गया। हाँ। मुझे लोगों ने नहीं पसंद किया कि ये तो भैंस मोटा हो गया। हाँ, कमेंट्स उसे ही भरे पड़े थे, वो सब ऐसा हो गया। एंड हनी सिंह के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं रिलेशन इल्यूमिनाटी से है। तो जैसे हर रिलीजन का अलग अलग टेम्पल होता है वैसे ही इल्यूमिनाटी का सिनेटिक चर्च होता है एंड हनी सिंह को सिनेटिक चर्च में देखा गया था। पता है, जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में देखा गया है। ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटेनिक चर्च में। इंग्लैंड में। क्या है वो पर? पता है क्या हुआ था? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है।
मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अल-सना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ। सॉरी भाई। नहीं सही है, होनी चाहिए बातें। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है, मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करी है, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है? कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं, सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। और वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी थी? ऐसे कंप्रेस करते ना, जैसे कंप्रेसिंग थी, बहुत कंप्रेसिंग। क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हैवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। सो यदि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आई से व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई विल डू। कम टू अस, वी गेट यू एवरीथिंग। बॉयज कम देयर विद बिगर प्लान्स, काउंसिल सेट्स, दे विल हेल्प देम। मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फ़ोटो फेसबुक पे डाली थी, जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मेरा मीडिया देखता था, राज भाई कनाडा से, इंग्लैंड में रहता था वो, तो उसने हटा दी। कहते नहीं ये हटानी पड़ेगी, तो वो फिर फ़ोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, वहाँ तक गया। बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाती कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। एंड फिर 5-6 साल लगे हनी सिंह को रिकवर होने के लिए एंड उनकी हालत इतनी खराब हो गई बायोपोलो डिसऑर्डर की वजह से कि डॉक्टर्स ने पूरी होप छोड़ दी थी। बट हनी पाजी ने कमबैक किया एंड हमें उनके गाने भी सुनने मिल रहे हैं। एंड अभी के टाइम पर हमें हनी 3.0 के 2 गाने देखने मिले, जिसपे बहुत से लोगों ने कहा कि पहले जैसी वाइब नहीं है गानों में। एंड हनी पाजी ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। मैंने गाना बनाया भोले बाबा पे 2013 में, शिवरात्रि पे बना बाई चांस हो। गाने का नाम है झूम, बहुत ज़बरदस्त गाना है। मैं रिलीज करूंगा जल्दी किसी भी शिवरात्रि पे। आप और भी गाने बनाने वाले हो ऐसे धार्मिक? बने हैं एक। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो हनी पाजी के बारे में। एंड इफ आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज मिस कर दी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपको माफिया मुंडेर के भी बारे में जानना है कि कैसे माफिया मुंडेर बना था, कैसे खत्म हो गया, तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिला तो अगली वीडियो हम माफिया मुंडेर पे जल्द ही लाएंगे। तो बस यही थी हमारी छोटी सी वीडियो और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।